जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से हाजिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है। यह वीडियो खासकर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी जो वर्तमान में लेवल 1 लेवल 2 रेल कर्मचारी है और प्रमोशन पाकर वह अन्य पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं LDC के माध्यम से, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं आपके लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम LDC या GDC के माध्यम से, या फिर आपके जो पर्सनल कोटा होता है उसके माध्यम से आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम जो LDC क्वेश्चन है उसकी जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है वह करा रहे हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कराते हैं और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जितने भी हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे, टोटल जितनी भी वीडियो बनेगी, जितने भी इसमें टॉपिक बनेंगे वो बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे और लगभग संभावना रहेगी कि जो LDC एग्जाम में 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इन्हीं सभी वीडियो में से देखने को मिल सकते हैं। तो 110 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके LDC एग्जाम में और हम टॉप 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कराते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे यदि आप ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर या सेंटिंग मास्टर या फिर आप CCTC अन्य किसी पोस्ट की TNC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले हमने इसमें 4 पार्ट अपलोड किए हैं और बहुत अच्छा आपका प्यार मिला है। तो यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए है, शॉर्ट वीडियो में आपको कोई यानी कि मैथमेटिक्स या जी के रीजनिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखने तो हमारे टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम ज्वाइन करें, जो हमारा रेलवे सक्सेस पॉइंट के नाम से ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पेज भी बना हुआ है। तो यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। तो देखिए 251 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी कि आज की वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 6 माह की अनुपस्थिति के बाद लोको पायलट को कितनी ट्रिप लर्निंग रोड दी जाएगी। तो कितनी ट्रिप की लर्निंग रोड दी जाएगी, तो ये दी जाएगी एक ट्रिप। यदि 6 महीने से बाहर यानी कि 6 महीने से ज्यादा यदि लोको पायलट ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है तो तब उनको 6 महीने के बाद एक ट्रिप लर्निंग करनी होगी। तो जो यानी कि लर्निंग LR करनी होगी वो कितनी करनी होगी, एक ट्रिप की। तो एक ट्रिप इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 वर्ष तक अनुपस्थित रहने के बाद लोको पायलट को कितने ट्रिप लर्निंग देनी होगी। यदि 2 वर्ष तक रहे तो तब कितनी देनी होगी, तो तब 2 ट्रिप लर्निंग देनी होगी, 2 ट्रिप लर्निंग की LR देनी होगी इनको। तो तब जाकर ये वापस यानी कि लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट या जो भी अपने कार्यभार है उसको संभाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं। देखिए 254 में कहा है कि गाड़ी परीक्षण सूचना रिपोर्ट फॉर्म नंबर क्या है। जो गाड़ी परीक्षण होता है, सूचना रिपोर्ट होती है, उसका फॉर्म नंबर क्या होता है। तो उसका जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है T431। तो गाड़ी परीक्षण जो यानी कि रिपोर्ट फॉर्म होता है वो होता है T431। क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं, यानी कि इस वीडियो का 5 नंबर क्वेश्चन कि मेल एक्सप्रेस गाड़ी में वैक्यूम ब्रेक की कितने प्रतिशत प्रभावी वैल्यू सिलेंडर होने चाहिए। तो देखिए जो मेल गाड़ी होती है, मेल एक्सप्रेस होती है, उनमें जो वैक्यूम ब्रेक प्रेशर होता है उनका कितने प्रतिशत प्रभावी वैक्यूम सिलेंडर में होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, ये लगभग 100% सिलेंडर में होना चाहिए। तो 100% सिलेंडर में ये प्रेशर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 256 यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिली जुली गाड़ी मिक्स्ड ट्रेन, जिसको मिक्स्ड ट्रेन कहते हैं, जो मिली जुली गाड़ी होती है जिनको पायलट गाड़ी भी कहा जाता है, में कितने प्रतिशत पाइप व्हीकल लगाए जा सकते हैं। तो कितने प्रतिशत पाइप व्हीकल लगाए जा सकते हैं, तो ये लगाए जा सकते हैं 10। तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं कि ब्रॉड गेज की मालगाड़ी में कितने प्रतिशत पाइप व्हीकल लगाए जा सकते हैं। तो देखिए ब्रॉड गेज की जो लाइन होती है उस समय मालगाड़ी में कितने प्रतिशत पाइप व्हीकल लगाए जा सकते हैं। तो पाइप व्हीकल कितने लगाए जा सकते हैं, ये लगाए जा सकते हैं 15%। तो 15% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि मेल एक्सप्रेस गाड़ी के इंजन और ब्रेक में कितने प्रतिशत वैक्यूम होना चाहिए। जो मेल एक्सप्रेस होती है या आपकी एक्सप्रेस गाड़ी होती है या सुपरफास्ट गाड़ी होती है, उनके जो ब्रेक प्रेशर होता है उनके यानी कि इंजन में कितना प्रेशर होना चाहिए। तो ये कितना प्रेशर होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंजन में 53 सेंटीमीटर, ब्रेक वाहन में 47 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5.3 kg और यहाँ पर 4.7 kg होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन
इसमें कहा कि ब्रेक पाइप का कलर रोड कोड क्या होता है। तो जो ब्रेक पाइप होते हैं, जो बीपी पाइप होते हैं, उनका जो कलर कोड होता है वो क्या होता है। तो देखिए बीपी पाइप और एक होता है आपका एफई पाइप। तो बीपी पाइप होता है ब्रेक प्रेशर पाइप और एफई पाइप होता है फीड पाइप। और फीड पाइप का जो रंग होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो ये कैसा होता है, व्हाइट होता है। और बीपी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ब्रेक पाइप का कलर कैसा होता है, तो इसका हरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा कि एयर ब्रेक गाड़ियों में ब्रेक पाइप में इंजन कितने एयर प्रेशर होना चाहिए। तो जो एयर ब्रेक गाड़ियां होती हैं उनके जो ब्रेक पाइप होते हैं और इंजन में कितने एयर प्रेशर होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना प्रेशर होना चाहिए जो ब्रेक होती है उनकी गाड़ियों में। तो इसमें 5 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना होना चाहिए, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 266 देखते हैं। 266 में कहा है कि एयर ब्रेक गाड़ियों में फीड पाइप इंजन में कितने एयर प्रेशर होना चाहिए। जो एयर ब्रेक गाड़ियां होती है उनके जो फीड पाइप होता है, फीड पाइप में इंजन में कितने प्रतिशत प्रेशर होना चाहिए। देखिए फीड पाइप की बात करें तो फीड पाइप का कलर कैसा बताया हमने आपको, व्हाइट कलर इसका बताया है। तो फीड पाइप का कलर कैसा है, व्हाइट कलर। और जहाँ फीड पाइप होता है उसके जो इंजन होता है, इंजन में कितने प्रतिशत यहाँ पर फीड पाइप होना चाहिए, कितने प्रतिशत एफई होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 15 kg। कितना होना चाहिए, 15 kg पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो ये होना चाहिए 15 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मालगाड़ी के ब्रेक में ब्रेक पाइप में कितने एयर प्रेशर होना चाहिए। जो मालगाड़ी होती है आपकी, उनके जो ब्रेक वाहन होते हैं, ब्रेक वाहन में ब्रेक पाइप यानी कि बीपी की बात करते हैं तो बीपी में कितना एयर प्रेशर होना चाहिए। तो बीपी का जो कलर की बात करें तो बीपी का कलर हमने बताया था हरा। तो ये कैसा कलर होता है, हरा कलर होता है। और जो ब्रेक वाहन होती है गाड़ी की, उस ब्रेक वाहन में जो गुड्स गाड़ी होती है उसके ब्रेक वाहन में यह कितने प्रतिशत एयर प्रेशर होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 4.8। तो 4.8 यानी कि लगभग 95% ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। मालगाड़ी के ब्रेक वाहन में फीड पाइप में कितने एयर प्रेशर होना चाहिए। जो मालगाड़ी होती है उसके ब्रेक वाहन में एफई पाइप यानी कि एफई कितना होना चाहिए। तो एफई जो होता है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर होनी चाहिए 5.8 kg। तो 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए। इतना यहाँ पर आप एफई बनाकर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें कहा है कि मालगाड़ी के मामले में ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र के लिए इनके जो बीपीसी सर्टिफिकेट होता है के लिए कितनी प्रतिशत में किताब रखी जानी चाहिए। तो कितनी प्रतियों में किताब रखनी चाहिए। जो मालगाड़ी होती है उनका जब यानी कि बीपीसी किया जाता है, बीपीसी बनाया जाता है, तब बीपीसी में जो बनती है वो कितने प्रतियों में बनती है। तो कितनी कॉपियों में बनती है वो, तो वो बनती है टोटल 3 कॉपियों में। तो 3 कॉपियों में बीपीसी बनाई जाती है। बीपीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। बीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। और ये 3 प्रतियों में बनता है, जिसमें से एक प्रति जाती है आपकी लोको पायलट के पास, दूसरी प्रति रहती है आपके गुड्स गार्ड के पास, और तीसरी प्रति रहती है स्टेशन मास्टर के पास। तो ये 3 प्रकार की जो रिकॉर्ड में रखी जाती है स्टेशन मास्टर के पास। 2 प्रतियां लोको पायलट और गुड्स गार्ड लेकर जाते हैं। और इसको बनाता कौन है, इसको बनाते हैं यदि गुड्स गार्ड है तो गुड्स गार्ड बनेगा, और यदि गुड्स गार्ड नहीं है तो फिर स्टेशन मास्टर या स्टेशन अधीक्षक इसको बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। देखिए 270 में कहा कि एयर ब्रेक युक्त स्टॉक का ब्रेक पावर प्रमाण पत्र का नंबर क्या होता है। जो एयर ब्रेक युक्त स्टॉक होते हैं, जिनमें ब्रेक यानी कि ब्रेक सिलेंडर होते हैं, उनमें जब बीपीसी बनाते हैं यानी कि ब्रेक पावर प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उस प्रमाण पत्र का नंबर क्या होता है, उस फॉर्म का नंबर क्या होता है। यानी कि जो बीपीसी फॉर्म होता है उसका नंबर क्या होगा। तो बीपीसी फॉर्म का नंबर होता है MV5। तो MV5 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इसमें कहा है कि ओडीआर में आर का क्या अभिप्राय है। जो ओडीआर होता है, ओडीआर, इसमें आर का मतलब क्या होता है। तो ओडीआर में जो आर का मतलब होता है वो होता है रिमेंबर। क्या होता है, रिमेंबर यानी कि याद रखे। तो सॉरी, पंजीकरण। क्या होता है, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा है कि SWR की कितने संशोधन पत्र के बाद रिवाइज किया जा सकता है। तो जो यानी कि
SWR होता है, SWR का मतलब होता है स्टेशन वर्किंग रूल। क्या होता है? स्टेशन वर्किंग रूल। और ये स्टेशन वर्किंग रूल होता है जो SWR होता है, इसमें कितने संशोधन के बाद इसको नया यानी कि रिवाइज किया जा सकता है, नया बनाया जाता है। तो लगभग जब 5 संशोधन इसमें किए जा चुके हो तो उसके बाद इसको नया बनाया जा सकता है। तो 5 संशोधन पत्र इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं। 274 में कहा कि SWR में कुल कितने परिशिष्ट है। जो SWR है उसमें कितने परिशिष्ट है, तो कितने अपेंडिक्स है इसमें, तो इसमें टोटल जो अपेंडिक्स है वो कितने हैं, 7। तो 7 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 275 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि SWR की ए परिशिष्ट में क्या संबंध है। तो जो SWR होता है उसमें जो ए में दिया जाता है, अपेंडिक्स नंबर ए में क्या दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता है लेवल क्रॉसिंग का विवरण। तो किसका दिया जाता है, लेवल क्रॉसिंग का विवरण। तो LC का इसमें दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 276 देखते हैं। इसमें कहा कि SWR की किस परिशिष्ट में सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग व संचार व्यवस्था का बताया गया है। तो किस में बताया गया है कि SWR के किस अपेंडिक्स में है कि सिग्नलिंग व इंटरलॉकिंग व आपका जो टेलीकॉम होता है यानी कि दूर संचार होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये बताया अपेंडिक्स नंबर बी में। तो ये बी इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा है कि 277 में SWR की किस परिशिष्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी का विवरण है। जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो ड्यूटी रोस्टर के बारे में बताया गया है। तो SWR के किस रोस्टर में बताया गया है, तो ये बताया गया है अपेंडिक्स नंबर डी में। तो अपेंडिक्स नंबर डी में SWR के जो अपेंडिक्स नंबर डी है उसमें स्टेशन के जो कर्मचारी है उनके ड्यूटी रोस्टर के बारे में बताया गया है कि कितने घंटे ड्यूटी और कब कब ड्यूटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। इसमें कहा कि SWR की किस परिशिष्ट में ACD का विवरण है। तो किसमें ACD का विवरण बताया गया है, तो ACD का जो विवरण है वो आपका अपेंडिक्स नंबर बी में है। किसमें, अपेंडिक्स नंबर बी में ACD का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 279 इसमें कहा कि SWR की किस परिशिष्ट में ग्रेडियंट का विवरण किया गया है। तो जो घाट सेक्शन ग्रेडियंट होता है उसका SWR में कहाँ विवरण दिया गया है, कहाँ ये मेंशन किया गया है, तो ये किया गया है यानी कि जो अपेंडिक्स नंबर एच है, किसमें किया गया है, अपेंडिक्स नंबर एच में ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। इसमें कहा है कि SWR की किस परिशिष्ट में विद्युत खंड का विवरण होता है। तो किसमें, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन के बारे में बताया गया है। विद्युत खंड का किसमें बताया गया है, जो SWR का अपेंडिक्स होता है। तो ये अपेंडिक्स नंबर जो जी होता है, जी में यह बताया गया है कि ये कोई इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है और कहाँ कहाँ इसमें भी इलेक्ट्रीफाइड है वो सब इसमें मेंशन किया जाता है। 281 नंबर में देखते हैं कि गाड़ी का संपूर्ण आगमन फॉर्म लिया जाता है। तो गाड़ी का जो पूर्ण आगमन होता है, संपूर्ण आगमन होता है, उस फॉर्म को लिया जाता है। तो ये होता है T1410। तो T1410 में ये पूर्ण आगमन के बारे में बताया जाता है। तो T1410 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 282 देखते हैं। 282 में कहा है कि वीटीओ यानी कि जो आपका होता है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, वीटीओ होता है, स्टेशन मास्टर कार्यालय में से कितने दूर पर होता है। जो स्टेशन मास्टर कार्यालय होता है उससे कितनी दूरी पर होता है, तो ये होता है 180 मीटर पर। तो 180 मीटर पर एक स्थान, माना ये एक स्टेशन बिल्डिंग है और यहाँ से 180 मीटर आगे चले और यहाँ पर एक वीटीओ बनाया गया है। क्या बनाया है, वीटीओ। और इस वीटीओ से एक स्टार्टर लगा होगा, उस स्टार्टर को देखना होता है। यदि वह प्रॉपर दिखता है धुंध के मौसम में, तो यानी कि धुंध अभी कम है, यदि यह नहीं दिखता, कोई इंडिकेशन नहीं दिखती, इसकी ग्रीन या रेड कुछ भी नहीं दिखता, तो इसका मतलब है कि सेक्शन में धुंध की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कंट्रोल को नोट कराया जाता है कि यहाँ पर धुंध की मात्रा बढ़ चुकी है। और यदि जहाँ पर फॉग सिग्नल यानी कि पटाखे लगते हैं वहाँ पर पटाखे की व्यवस्था की जाती है, या फिर इसकी जो सूचना है वो कंट्रोल को दी जाती है कि इस सेक्शन में धुंध का मौसम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इसमें कहा है कि ड्यूटी में आने से कम कितने घंटे पहले नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ड्यूटी आने से पहले किसी भी कर्मचारी को कितने घंटे पहले किसी भी यानी कि अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये 8 घंटे पहले। तो 8 घंटे पहले ड्यूटी पर आने से पहले आपको कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए। 284 नंबर देखते हैं कि गेट में
कुल कितनी लाल झंडियां होनी चाहिए। तो जो फाटक होती है, आपके गेट होते हैं, वहां पर कम से कम कितनी लाल झंडियां होती है। तो जो लाल झंडियों की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 3। 3 लाल झंडियां, और ग्रीन झंडी की बात करें तो एक यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं। 285 में कहा है कि एक स्टेशन में गेट के लिए गेट सिग्नल लगा है। गेट बंद होने पर अचानक कोई सड़क वाहन एक तरफ का लिफ्टिंग बैरियर बूम तोड़कर दूसरी गेट से नहीं निकल पाया और गेट में फंस गया है। तो एक गाड़ी का आउट मिला हुआ है, तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा कार्य करना होगा। यानी कि जहां पर जहां पर फाटक होती है और यहाँ पर एक ट्रैफिक यानी कि रोड भी होता है, और कोई गाड़ी एक सिग्नल को तोड़कर यानी कि एक बूम को तोड़कर दूसरी यानी कि पहुंच जाए, बीच में आ जाए लाइनों के, और दूसरी ओर का बूम ना खुल पाए, तब सबसे पहले क्या करना होगा। तो स्टेशन मास्टर को सूचित करना होगा, गेट सिग्नल उठा देने होंगे, जोड़ीदार में लाल झंडी लगाई जाएगी, और तुरंत पटाखा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले रहेगा कि गेट सिग्नल को उठा देना। सबसे पहले क्या करना होगा, गेट सिग्नल को उठा देना, तुरंत उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी जाएगी। उसके बाद जो जोड़ीदार यानी कि जो लाल झंडी है, बैनर है, उनको लगाया जाएगा, और उसके बाद पटाखों के द्वारा सेफ्टी की जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो रहेगा गेट सिग्नल को उठा देना। 86 नंबर देखते हैं। इसमें कहा कि ट्रैफिक गेट जिस पर गेट पर लॉज है उस गेट में फ्लैंज चैनल यानी कि चेक रेल होती है के बीच की नाली की सफाई कौन करेगा। यानी कि जहाँ पर ट्रैफिक गेट होता है और वहाँ पर गेट लॉज बनी होती है, उस गेट लॉज में फ्लैंज होती है, जो आपकी चक्रेल होती है, चक्रेल को कौन साफ करेगा। तो उसको कौन साफ करेगा, वो करेगा तैनात गेटमैन। जो तैनात गेटमैन होता है या पॉइंट्समैन होता है ट्रैफिक गेट पर, वही उसकी साफ सफाई चक्रेल की करेगा। क्वेश्चन नंबर 287 देखते हैं। इसमें कहा कि ट्रैफिक गेट को जो केबिन से संचालित है उस गेट में फ्लैंज यानी कि फ्लैंज चैनल होता है, जो चक्रेल होती है के बीच की जो नाली की सफाई है वो कौन करेगा। जो ट्रैफिक गेट होता है और केबिन से संचालित होता है, तो उसकी जो साफ सफाई है वो कौन करेगा। तो ये करेगा इंजीनियरिंग विभाग के गैंगमैन। तो चक्रेल की जो सफाई करेगा वो कौन करेगा, इंजीनियरिंग विभाग ये करेगा। क्वेश्चन नंबर 288 देखते हैं। 288 में कहा है कि इकहरी लाइन गेट पर कितने पटाखे रखे जाने चाहिए। जहां पर सिंगल लाइन फाटक होती है, सिंगल लाइन पर कोई फाटक बनी होती है, उस फाटक पर कम से कम कितने पटाखे होने चाहिए। तो ये कितने होने चाहिए, 10 पटाखे उसके पास होने चाहिए, यानी कि एक बॉक्स वहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 289। इसमें कहा है कि रात्रि के समय गाड़ी में हॉट एक्सल इनके गर्म धुरा दिखाई देने पर कौन सा सिग्नल दिखाया जाएगा। जब कोई गाड़ी रन थ्रू जा रही है या सिग्नल से इनके फाटक से थ्रू जा रही है, स्टेशन से थ्रू जा रही है, और गाड़ी में आपको हॉट एक्सल दिखता है, हॉट एक्सल दिखने पर सबसे पहले करना क्या होगा, तो उसको रेड बत्ती दिखाकर यानी कि लाल बत्ती दिखाकर रुकवाना होगा। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, लाल बत्ती दिखाकर उसको रुकवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं। इसमें कहा है कि गेट सिग्नल किस प्रकार के सिग्नल होते हैं। जो गेट सिग्नल होते हैं वो किस प्रकार के सिग्नल होते हैं, तो वे होते हैं इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ना तो रोक सिग्नल होते हैं, ना चेतावनी सिग्नल होते हैं, ना परमिसिव सिग्नल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं। इसमें कहा कि गेट के केटी में चाबी फंस जाने पर गाड़ी का संचालन कैसे किया जाएगा। तो सब यानी कि जब जो केटी होती है उसमें जब चाबी फंस जाती है तो उस समय गाड़ी का संचालन कैसे किया जाएगा। तो ये किया जाएगा, रॉक सिग्नल के लिए फॉर्म 369 3B जारी कर दिया जाएगा, या स्टेशन चाबी से भेजा जाएगा, और आगमन सिग्नल को झुकाकर गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। गेट के लिए सावधान आदेश T409 दिया जाएगा, और फॉर्म T509 गाड़ी को पायलट कर किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, स्टेशन में जो चाबी भेजी जाएगी, आगमन सिग्नल को झुकाकर उसको रिसीव किया जाएगा। तो स्टेशन मास्टर यानी कि स्टेशन मास्टर ऑफिस में स्टेशन से चाबी भेजी जाएगी। तो स्टेशन मास्टर ऑफिस में एक चाबी रखी रहती है जो इसको अनलॉक करती है, और उसके बाद वहां पर सिग्नल आएगा, और सिग्नल आने के बाद गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं। इसमें कहा कि जिस उपकरण में हैंडल घुमाकर गेट बंद किया जाता है, जिसमें देखा होगा आपने किसी फाटक पर हैंडल घुमाकर उसको बंद किया जाता है, तो उस उपकरण को क्या कहा जाता है। तो उस उपकरण को कहा जाता है आपका लिफ्टिंग बैरियर। कैसा होता है वो, लिफ्टिंग बैरियर होता है। क्वेश्चन नंबर 293। इसमें कहा कि गेट लीवर का रंग कैसा होता है। तो जो गेट लीवर होते हैं उनका रंग कैसा होता है, तो इनका होता है चॉकलेटी। तो जो गेट लीवर होते हैं उनका कलर कैसा होगा, चॉकलेटी कलर होगा। क्वेश्चन नंबर 294।
इसमें कहा कि गेट का नॉर्मल लैंप नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है। तो जो नॉर्मल लैंप का एस्पेक्ट होता है वो कैसा होता है, तो इसका होता है पीला। कैसा होगा, पीला। क्वेश्चन नंबर 295 देखते हैं। इसमें कहा कि गेट सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट को गेट सिग्नल पास करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाएगा। तो जब कोई गेट सिग्नल खराब होता है तो उस स्थिति में लोको पायलट को एक फॉर्म जारी किया जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म कोई भी फॉर्म इसको जारी नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं। 296 में कहा है कि फॉलिंग मार्क किस सतह का कैसा रंग होता है। जो फॉलिंग मार्क होता है, आपका फॉलिंग मार्क बना होता है दो लाइनों के बीच का, तो उस फॉलिंग मार्क का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो ये होता है व्हाइट कलर होता है, उस पर रेड कलर से लिखा रहता है, तो सफेद कलर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं। कोहरे के समय में पटाखा खंबा के पास आगे कुल कितने पटाखे लगाए जाते हैं। तो जो आपका जैसे ये होम सिग्नल है, यहाँ पर होम सिग्नल बना है और इससे 270 मीटर यानी कि पहले एक खंबा लगा रहता है जिसको फोग पोस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोग पोस्ट। ये कितना होता है, 270 मीटर पहले, और यहाँ पर एक पटाखा लगाया जाता है। इसके 10 मीटर बाद फिर दूसरा पटाखा लगाया जाता है। तो कितने मीटर बाद, इनके 10 मीटर बाद एक दूसरा पटाखा और लगाया जाता है। और इस प्रकार टोटल कितने पटाखे लगते हैं, 2 पटाखे इसमें लगते हैं। तो ए बी इसका राइट आंसर रहेगा, 2 पटाखे। 298 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी भी यानी कि लाइन के पास एक WL यानी कि सीफा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, WL या सीफा। इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड गेट के कितने मीटर पहले लगाया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, तो इसका होता है विशल लाउड, यानी कि बहुत तेज सीटी बजाए, यानी कि लंबी सीटी बजाए। तो अब देखें, ये जो गेट सिग्नल होता है उससे कितने मीटर पहले लगा होता है, तो ये लगा होता है आपका 600 मीटर पहले। तो जहां पर गेट होगा उससे 600 मीटर पहले इसको लगाया जाएगा। और ये सीफा यानी कि देखा होगा आपने, इस तरीके का एक बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा होता है सीफा या WL लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, WL लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 299 देखते हैं। इसमें कहा कि गेट संचालन से संबंधित नियमों की जानकारी हेतु गेट में कौन सी पुस्तिका का रजिस्टर उपस्थित होना जरूरी है। तो देखिए, जो गेट संचालन नियम है यानी कि जैसे आपका SWR स्टेशन वर्किंग रूल होता है, इसी तरीके से गेट संचालन नियम होता है। तो वह नियम पुस्तिका को मतलब क्या होती है और कहाँ पर उपलब्ध होती है, तो इसका जो होता है गेट संचालन नियम पुस्तिका होती है और ये गेटमैन के पास में रहती है। क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आउटर सिग्नल लगा होता है, जो आउटर सिग्नल होते हैं वो आपके कहाँ पर लगे होते हैं, किस क्लास के स्टेशन पर लगे होते हैं, तो ये जो लगे होते हैं ये B क्लास सिंगल लाइन स्टेशन पर लगे होते हैं आपके आउटर सिग्नल। तो आउटर सिग्नल कहाँ लगे होते हैं, B क्लास स्टेशन पर। ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने टोटल इसमें टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल रहने वाले हैं। यदि आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर, गार्ड या CCTC या TMC या सेंटिंग मास्टर, अन्य किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं LDC के माध्यम से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार रहेगी। दोस्तों, हमने GDC के लिए भी एक सीरीज चलाई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने एक लोको पायलट यानी कि ALP के लिए भी एक सीरीज चलाई है जिसमें हमने LP की प्रीवियस ईयर के आंसर की सोल्व कराई है और बहुत अच्छा सोल्यूशन हम जिसमें आपको कराया है। यदि आपने वह नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाए और उस वीडियो को जरूर देखें। और अभी हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें JDC की वैकेंसीज दी है, 1421 वैकेंसी उसमें दी है। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाकर देखें। और किस तरीके से क्या सिलेबस होता है, किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सभी बातों की हमने चर्चा उसमें की है। तो यदि आपने वह वीडियो भी नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाए और उस वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो कैसी लगी आज की कमेंट में जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।